देखिए, केजरीवाल वो इंसान है जिसने कुमार विश्वास का हाथ छोड़ा। कुमार विश्वास पूरी पार्टी छोड़ के चला गया। आज वो बगावत, पूरे सबके सामने बगावत करते हैं। पंजाब केजरीवाल को चाहिए। आज आप पंजाब की हालत देखिए, खालिस्तानियों ने क्या चीज कर रखी है पंजाब के अंदर, तो आप वो चीज देखिए। पंजाब में पंजाबी नहीं बचा आज की डेट में। तो इसीलिए दिल्ली की हालत, दिल्ली पंजाब जैसी ना हो जाए, इसीलिए मैं दिल्ली की जनता को जागरूक करना चाहूंगा कि आप अपनी समय से पहले आंख खोलिए और अपने नेता को पहचानिए। और अगले चुनाव में, अभी तक हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ये बोल रहे थे कि बेल भी नहीं मिल रहा है उनको, एकदम से बेल भी हो गया। एकदम से सारी जो इंसान जेल में रह के सरकार चला रहा था, आज वो बेल लेते ही अपनी सरकार और अपना पद दोनों छोड़ रहा है। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता से ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो आतिशी मारलेना के बारे में जानती है? क्या उनका हक नहीं है कि आतिशी मारलेना कौन है? कि इनके जो पिताजी का नाम है, इनका पिताजी का नाम है विजय सिंह जी, इनकी माताजी का नाम है त्रिपा वाही जी। तो त्रिपा वाही विजय सिंह से आतिशी मारलेना कैसे हो गया? तो पहले तो ये दिल्ली की जनता बताएगी मुझे। और दूसरी बात, ये माता पिता और ये इंसान वही है जिन्होंने 2001 में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, दिल्ली की पार्लियामेंट पे, वो हमला आप सबको पता हो किसने करवाया है? अफजल गुरु ने। तो अफजल गुरु के लिए, उसकी फांसी को रुकवाने के लिए, उसकी माफीनामे के लिए याचिका दायर करने वाला कौन इंसान था? यही आतिशी मारलेना जी के माताजी और पिताजी त्रिपा वाही। तो आप ये समझ सकते हो कि आज जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, सही है कि अगर मैं एक आतंकवादी की याचिका दायर कर रहा हूँ उसकी माफीनामे की, अगर आपकी नज़र में, जिसने भारत के पार्लियामेंट में जहाँ पे एक सेशन चल रहा था, अगर वो सेशन में अगर वो आतंकी घुस जाता, तो यानी आज की डेट में हमारे पास शायद वो नेता नहीं होते। ये अफजल गुरु की वजह से हुई है। और उसको बचाने के लिए अगर ऐसी मानसिकता है, ये कैसे हो सकता है कि बाप का नाम कोई और है, माँ का नाम कोई और है? ये कैसी मानसिकता है? और ये मानसिकता भी दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश रची जा रही है। और ऐसा क्या हो गया, जो इंसान जेल में बैठ के सरकार चला रहा था, आज वही इंसान बेल लेने के बाद अपना पद छोड़ देता है। कि ईमानदार एक इंसान होता है, दो इंसान होता है। ये वो पार्टी है जिस पे पहली बार पूरी पार्टी पे आरोप लगा है। किसी एक इंसान पे आरोप नहीं लगा, पूरी पार्टी पे आरोप लगा है। और पूरी पार्टी के नेता सब अंदर है। इसीलिए मैं, हरियाणा में किसका? केजरीवाल का। क्या बात कर रहे हो आप? हरियाणा में तो नामो निशान नहीं है। दिल्ली में दफन हो चुकी है, हरियाणा में भी जमानत जब्त करवा देंगे कोई। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कितनी जनता है और दिल्ली के कितने लोग हैं जो आतिशी मारलेना के बारे में जानते हैं। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आजकल जो अभी बेल मिला है, क्या कोई खबर घूम रही है मार्केट में? क्या कोई मीडिया वाला कवर कर रहा है? किस बेस पे ये इतना बड़ा अभी भ्रष्टाचार हुआ था? और जो अभी सब न्यूज़ सुन रहे थे कि बेल भी नहीं मिलेगा, अभी तक हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ये बोल रहे थे कि बेल भी नहीं मिल रहा है उनको, एकदम से बेल भी हो गया। एकदम से सारी जो इंसान जेल में रह के सरकार चला रहा था, आज वो बेल लेते ही अपनी सरकार और अपना पद दोनों छोड़ रहा है। और उसी पद पे हमारी आतिशी मारलेना चीफ मिनिस्टर की पद संभाल रही है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो आतिशी मारलेना के बारे में जानती है? क्या उनका हक नहीं है कि आतिशी मारलेना कौन है? अभी मैं पीछे बड़े भैया से यही सुन रहा था कि आतिशी मारलेना जी वो इंसान है। पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा। बताइए कि इनके जो पिताजी का नाम है, इनका पिताजी का नाम है विजय सिंह जी, इनकी माताजी का नाम है त्रिपा वाही जी। तो त्रिपा वाही विजय सिंह से आतिशी मारलेना कैसे हो गया? तो पहले तो ये दिल्ली की जनता बताएगी मुझे। और दूसरी बात, ये माता पिता और ये इंसान वही है जिन्होंने 2001 में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, दिल्ली की पार्लियामेंट पे, वो हमला आप सबको पता हो किसने करवाया है? अफजल गुरु ने। तो अफजल गुरु के लिए, उसकी फांसी को रुकवाने के लिए, उसकी माफीनामे के लिए याचिका दायर करने वाला कौन इंसान था? यही आतिशी मारलेना जी के माताजी और पिताजी त्रिपा वाही। तो आप ये समझ सकते हो कि आज जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो किसकी परवरिश है और क्या मानसिकता है। मतलब आरोप लगा रहा कि सीएम जो भी कुर्सी पे बैठा है वो सही इंसान है, यही आरोप तो यही हुआ। आरोप बिल्कुल सही है कि अगर मैं एक आतंकवादी की याचिका दायर कर रहा हूं उसकी माफीनामे की, अगर आपकी नज़र में, जिसने भारत के पार्लियामेंट में जहां पे एक सेशन चल रहा था, अगर वो सेशन में अगर वो आतंकी घुस जाता, तो यानी आज की डेट में हमारे पास शायद वो नेता नहीं होते। उस टाइम पे एक सेशन चल रहा था, विंटर सेशन जिसे बोलते हैं। उस सेशन में कम से कम भी 150 से पौने 200 नेता उसी समय उस बम विस्फोट में मारे जाते। पर अगर वो नाकाम हुआ है, इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी प्लानिंग, ये किस वजह से हुई है? ये अफजल गुरु की वजह से हुई है। और उसको बचाने के लिए अगर ऐसी मानसिकता है कि उनकी नज़र में क्या बोलते, त्रिपा वाही की नज़र में अगर वो एक आतंकवादी नहीं है, उसको बचाने के लिए मतलब ये साफ हुआ कि उनके फादर ने मतलब उनको बचाया, माता जी ने, तो ये भी बचाएंगे क्या? ऐसा ही। पर मानसिकता तो वही है ना, मानसिकता वही है, खून वही है। आप ये मेरे को जवाब दीजिए कि विजय सिंह और त्रिपा वाही की बेटी मारलेना कैसे हो सकती है? मारलेना कैसे हो सकती है? मेरे पिताजी का नाम अगर शर्मा है, मेरी माताजी का नाम शर्मा है, तो इसीलिए मेरा नाम भी शर्मा है।
ये कैसे हो सकता है कि बाप का नाम कोई और है, माँ का नाम कोई और है? ये कैसी मानसिकता है? और ये मानसिकता भी दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश रची जा रही है और ऐसा क्या हो गया जो इंसान जेल में बैठ के सरकार चला रहा था, आज वही इंसान बेल लेने के बाद अपना पद छोड़ देता है। जनता के हित के लिए छोड़ दिए, क्या तो रहे हैं। जनता की हित के लिए नहीं छोड़ा है। ये आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या डील हुआ है? क्या डील? ये डील भी हो सकता है, बैकग्राउंड में कुछ डील हो सकता है। नहीं तो आप मीडिया वाले हो, आपने क्यों नहीं कवर किया ये सब? आज आप बताइए ना कि बेल मिला कैसे? कैसे मिला बेल? हमें भी नहीं पता, ये तो मीडिया बताएगा ना, ये तो आपका काम है। ईमानदार थे इसलिए बेल मिला, इसीलिए ईमानदार तो देखो पूरी, देखिए अभी हमारे बड़े भैया पीछे कह रहे थे कि ईमानदार एक इंसान होता है, दो इंसान होता है। ये वो पार्टी है जिस पे पहली बार पूरी पार्टी पे आरोप लगा है। किसी एक इंसान पे आरोप नहीं लगा, पूरी पार्टी पे आरोप लगा है और पूरी पार्टी के नेता सब अंदर हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो भी गतिविधि हो रही है और दिल्ली में जो भी हमारी सरकार पे लीडर है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, ध्यान से समझे कि हमारा लीडर अगले चुनाव में वही होना चाहिए जिसको देश की नॉलेज हो, जिसको कल्चर की नॉलेज हो और जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। लेकिन यदि ये भ्रष्ट पार्टी थी तो दूसरी बार कह रहा तो है कि दूसरी बार कैसे जीते? कहाँ दूसरी बार आई है? लोकसभा के अभी चुनाव है, 7 की 7 सीटें हमारे बीजेपी को मिली है। आप बताइए कौन सी सीट मिली है? विधानसभा में तो हुई ना। तो आप अगले चुनाव 2-3 महीने बाद है, आप उसमें भी रिजल्ट देख लीजिएगा। तो आजसी का सीएम बनना, केजरीवाल को सीएम पद त्याग करना क्या दर्शा रहा है? मेरे हिसाब से सीएम पद में केजरीवाल को रहना चाहिए था, और अगर अभी नहीं है तो यानी कोई डील हुई है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, ये आप मीडिया कर्मी का काम है जानना। और ये सीएम पद छोड़ के ये दिखाना चाहता है कि देश की जनता या दिल्ली की जनता के लिए हम देखिए केजरीवाल वो इंसान है जिसने कुमार विश्वास का हाथ छोड़ा। कुमार विश्वास पूरी पार्टी छोड़ के चला गया, आज वो पूरे सबके सामने बगावत करते हैं। पंजाब केजरीवाल को चाहिए। आज आप पंजाब की हालत देखिए, खालिस्तानियों ने क्या चीज़ कर रखी है पंजाब के अंदर, तो आप वो चीज़ देखिए। पंजाब में पंजाबी नहीं बचा आज की डेट में। तो इसीलिए दिल्ली की हालत दिल्ली पंजाब जैसी ना हो जाए, इसीलिए मैं दिल्ली की जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि आप अपनी समय से पहले आँख खोलिए और अपने नेता को पहचानिए और अगले चुनाव में बिल्कुल जागरूक होके उसी व्यक्ति को वोट दें जो हमारी दिल्ली को संभालने के लायक हो, हमारा कल्चर समझता हो और मुख्यमंत्री सीट संभालने के लायक हो। हरियाणा में भी तो दावे कर, जीत के दावे कर, हरियाणा में भी तो तैयार है रथ। हरियाणा में किसका रथ? केजरीवाल का। क्या आप बात कर रहे हो? आप हरियाणा में तो नामो निशान नहीं है, दिल्ली में दफन हो चुकी है, हरियाणा में भी जमानत जब्त करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को इतनी सुविधा दिया, बस फ्री किया, देख रहे हैं कि हॉस्पिटल अच्छे हैं, तो नहीं अच्छा लगा? तो मर्द नहीं रहते क्या दिल्ली में? आप बताइए, मर्द नहीं रहते क्या दिल्ली में? आप बताइए, मर्द नहीं रहते क्या दिल्ली में? हमने और आपने क्या पाप कर रखे हैं? हम भी तो मेहनत करते हैं। तो मर्दों के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। एक समान और जो इक्वालिटी का गाना गा रहे हैं, एक समानता का गाना गा रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि एक नेता कैसा होना चाहिए सबके लिए। औरतों के लिए ठीक है, हम बहन बेटी की सेफ्टी चाहते हैं, पर इसीलिए हम साथ ही साथ दिल्ली की तरक्की भी चाहते हैं, जो कि पिछले 5 या 8 साल से दिल्ली की तरक्की नहीं मिल रही है। चाहे आप पानी को लेके देख लीजिए, चाहे आप बिजली को देख के ले लीजिए। आज आप ये देखना चाहोगे कि बिजली के बिल भी सबके पूरे आ रहे हैं, पानी के बिल भी सबके पूरे आ रहे हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो क्या मतलब करेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार का मैनिफेस्टो जो होगा वो आपको अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, पर अगर कुछ चीज़ सही नहीं चल रही है तो इसका मतलब यही है कि जो चीज़ सही करने के लिए सही मैनिफेस्टो चाहिए, तो हम उसकी उम्मीद करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। आप ये देखिए, पूरे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। इन 2 पार्टी के अलावा किसी चीज़ में अगर उम्मीद दिखी थी वो थी आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भी भरोसा किया था, पर अगर उन्होंने वो भरोसा तोड़ा है तो आज की डेट में फिर हमें कोई लीडर ढूंढना पड़ेगा जो दिल्ली की सरकार को सही तरीके से चलाए। तो कौन चलाएगा दिल्ली को? अभी तक तो बीजेपी दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से 7 की 7 सीटें अगर बीजेपी के पास आई हैं तो बीजेपी सही कंडक्टर है कि मतलब अगली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% बनेगी सर।